कहानी गुरु और चेले की। एक आश्रम में एक गुरु जी व उनके साथ कुछ चेले रहते थे। एक बार उनके आश्रम में ढेर सारे चूहे हो जाते हैं, जिससे कि पूरे आश्रम के लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उन्होंने चूहों को भगाने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन चूहे खत्म ही नहीं हुए। फिर गुरु जी को कुछ लोगों ने यह सलाह दी कि वे आश्रम में एक बिल्ली को कहीं से पकड़ करके ले आए। इससे बिल्ली चूहों को खत्म कर देगी। गुरुजी ने सोचा कि ठीक है। इतने में उन्होंने आश्रम में से 2 चेलों को बुलवा लिया। फिर उनसे कहा कि तुम दोनों बिल्ली को ढूंढने के लिए आश्रम से बाहर चले जाओ, और तुम्हें जहाँ पर भी बिल्ली मिल जाए तुम मेरे पास उसे पकड़ कर लेकर आ जाना। तब चेलों ने कहा कि हम बिल्ली को पहचानेंगे कैसे? तब गुरुजी ने कहा कि तुम रुको, मैं तुम्हें उनकी पहचान बताता हूँ, तुम दोनों ध्यान से सुनना। तब चेलों ने अपने गुरुजी से कहा कि आप हमें उनकी पहचान बताइए। तब गुरुजी ने चेलों को बिल्ली की पहचान के बारे में बताया कि कांचवल्य लोचनम तस्य वर्णः कपिलधूसरः पृष्ठे चलुमसा चर्म रस्यात् अटत यस्य, यानी कि जिसकी आँख कांच की तरह चमकती हो और उसके शरीर का रंग जो वर्ण है वह मटमैला रंग सा हो, थोड़ा सा गेरुआ व सफ़ेद रंग सा हो, तथा उसके पीठ पर बालों के समान उसकी चमड़ी पर दिखाई पड़े, और वह रास्ते में इधर उधर भटकता रहता हो। बस यही उसकी पहचान है। तुम्हें यह कहीं भी मिल जाए, इसे लेकर तुम्हें मेरे पास आना है। तब चेलों ने कहा कि ठीक है, हम दोनों बिल्ली को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, आप चिंता न करें। बहुत जल्द ही हमें यह बिल्ली मिल जाएगी और हम इसे लेकर आपके पास आ जाएंगे। यह यहाँ आकर सारे चूहों को खत्म कर देगी। इतना कहकर दोनों चेले आश्रम से बाहर निकल गए। वे घूमते घूमते सड़क के पास पार पहुँच गए, परंतु उन्हें बिल्ली कहीं पर भी नजर नहीं आई। वे थक कर एक जगह सड़क पर बैठ गए। इतने में उन्हें एक मंदिर पास में दिखाई पड़ा। दोनों ने सोचा कि थोड़ा सा हम दोनों मंदिर के पास तक चलते हैं और वहीं से भगवान के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा प्रसाद भी ग्रहण कर लेंगे और पानी वानी पीकर थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। इसलिए वे दोनों ऐसा सोचकर मंदिर के पास पहुंच गए। उन्होंने मंदिर में भगवान के सामने माथा टेका और आरती लेकर प्रसाद ग्रहण किया। फिर कुछ देर मंदिर में उन दोनों ने बैठकर विश्राम करने को सोचा, क्योंकि वे दोनों आलसी थे। बात करते करते वे मंदिर में ही एक नींद सो गए। जब उनकी नींद खुली तो बहुत टाइम हो गया, दोपहर हो गई। अब उसने सोचा कि हम लोग आश्रम में ही वापस चलते हैं। यह सोचकर वे दोनों आश्रम की ओर जाने वाली रास्ते पर चलने लगे। चलते चलते कुछ दूर ही पहुँचे होंगे, इतने में उन्हें एक महात्मा जी दिखाई पड़े। वे सड़क पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि यह कौन है, दोपहर में सड़क पर कैसे घूम रहा है सुनसान जगह पर। वे दोनों ने उसे बड़े गौर से देखना शुरू किया। फिर उन्हें याद आया कि यह तो गुरुजी ने बताया था, वैसी ही इसकी बड़ी बड़ी चमकीली आँखें हैं और पीठ पर बड़े बड़े बाल हैं, और इसका रंग भी गेरू जैसा भूरा भूरा है, छोटा सफ़ेद भी है, हल्का है, काला है। इसका धुरिया जो कलर भी है। यह सब देखकर उन्हें लगा कि यह बिल्ली ही है, और तो और यह सड़क पर रास्ते पर ही घूम रहा है। बस यही है वह बिल्ली जिसकी हमारे गुरुजी को तलाश है। इसे पकड़ के गुरुजी के पास ले चलते हैं। यह आश्रम के सारे चूहे खा लेगा और गुरुजी खुश होकर हमें इनाम दे देंगे। इतना सोचकर उन्होंने महात्मा जी के पास जाकर उसे उन दोनों ने कसकर पकड़ लिया और गुरुजी के पास ले जाने लगे।
इतने में वह महात्मा जी जोर जोर चिल्लाने लगे कि मुझे मत पकड़ो, परंतु उन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे पकड़कर कहा कि तुम्हें हमारे गुरुजी बुला रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। इतना कहकर वे उस महात्मा जी को गुरु जी के पास पकड़ कर ले गए। गुरु जी ने महात्मा जी को देखा तो उनसे चेलों से पूछा, तुम्हें मैंने तो बिल्ली को पकड़ कर लाने के लिए कहा था, यह कौन है? इसे क्यों तुम लोग पकड़ के मेरे पास लाए हो? चेलों ने कहा, यह तो वही बिल्ली है जिसको आपने बुलवाया था। देखो, इसके माथे पर सफ़ेद सफ़ेद सा रंग है और पूरे शरीर पर गिर के समान भूरा कलर भी है और पीठ पर बाल भी हैं, काले व चितकबरे कलर भी है। बस यही बिल्ली है। तब गुरु जी ने कहा कि यह तो महात्मा जी हैं, इनके बाल तो जो पीठ पर है यह बाघ की खाल है जिसे महात्मा जी ने अपनी पीठ पर ओढ़कर रखा है। यह बाघंबर कहलाता है और ये बड़े ज्ञानी पंडित हैं, ईश्वर का ध्यान लगाते हैं और इस कारण इनकी आँखों में इतना तेज है जिसकी वजह से इनकी आँखें चमक रही हैं और माथे पर ये सफ़ेद चंदन लगाते हैं, साथ ही ये गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। सड़क पर ये इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि ये अब मंदिर से ध्यान व पूजा पाठ करके अपने घर वापस जा रहे हैं। तुमने महात्मा जी को परेशान किया और इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये पूरे आश्रम की सफाई आज तुम दोनों ही करोगे। और इतना सुनकर चेले दोनों आश्रम की सफाई करने के लिए चले गए। इधर गुरु जी ने महात्मा जी से हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी व उनकी आदर सत्कार करने के बाद सम्मान से वहाँ से घर चले जाने को कहा। फिर महात्मा जी अपने घर चले गए।